गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हिंदी के इस क्लास में आनंदी बुक को निकालें आप, और मैं आज आपको एक कविता पढ़ाऊंगी। कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। कविता काफ़ी बड़ा है। ये जो कविता है काफ़ी बड़ा है। और किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त, हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि। तो क्या लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने? उसने कहा है, माँ कह एक कहानी। हर बेटा अपनी माँ से कहानी सुनना चाहता है। आप लोग भी सुनते होंगे कि मम्मी एक कहानी बोलो ना, ऐसे बोलते हो ना सोने के टाइम में। इसी तरह यहाँ भी एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? माँ कह रही है बेटे से कि तू क्या मुझे कहानी तो नानी लोग सुनाती है, ऐसा ऐसा ही कहना है ना। अभी तो घर घर में नानी है भी नहीं, पर जिसके घर में है वो लोग काफ़ी सचमुच भाग्यवान है। तो नानी कहानी बोलती है, और यहाँ तो नानी है नहीं। तो बेटा अपनी माँ से बोल रहा है, माँ कह एक कहानी। और माँ कह रही है कि तूने मुझे नानी समझ रखा है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह एक लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। और क्या बोलेगी? वो सोए सोए कहानी बोल रही है। एक नानी की बेटी थी, मुझसे ये चेटी, कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। माँ सोए सोए लेट लेट कर ही बोल रही है। एक राजा था एक रानी। तो ये था माँ का बेटे के प्रति एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, तू सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि तू हटी मतलब तू बहुत जिद्दी, मानधन मेरे मतलब मेरा सब कुछ। एक माँ के पास एक बेटा सब कुछ होता है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब बगीचा, बगीचा में सुबह सुबह तुम्हारे तात, तात मतलब तुम्हारे पिता वहाँ भ्रमण करते थे, जहाँ सुरभि मनमानी। और अगर सुबह सुबह उठकर तुम भ्रमण के लिए निकल जाओ, अभी नहीं, जिस ज़माने में ये लिखा गया उस ज़माने में अगर कोई सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकलता है तो बाहर का मौसम क्या होता है? एकदम सुरभि से भरा हुआ, मतलब सुगंध से, मतलब हर जगह बगीचा होता था, हर जगह फुलवारी होते थे और फूलों का महक चारों ओर फैला हुआ होता था सुबह सुबह। तो ऐसे समय में माँ बेटे से कह रही है कि तेरे पिता भ्रमण के लिए जाया करते थे, और वहाँ मनमानी मतलब बहुत होना, मतलब मनमानी कहा जाता है। मनमानी तो सुरभि के मामले में होता नहीं है, लेकिन पेड़ ज़्यादा होने से फूल ज़्यादा होंगे, और फूल ज़्यादा होंगे तो सुगंधी भी मिलेगी। तो सुरभि जो था बहुत था, इसलिए मनमानी कहा गया है। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल हिम बिंदु झिले थे, हल्के हल्के हिले मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो यहाँ प्रकृति के बारे में ही कहा गया है। ऐसा एक वातावरण था आज से कुछ सालों पहले, वर्षों पहले, जहाँ पेड़ पौधे होते थे, फूलों से सबकी बगिया भरी हुई होती थी। सुबह के वक्त अगर कोई भ्रमण के लिए निकल जाए तो मन खुश हो जाता था, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस कविता में कितने लाइन हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 11। आप लोग 12 लाइन लर्न करने की कोशिश कीजिए। और बहुत अच्छा एक प्रकृति का वर्णन है उस समय में। कुछ हद तक हमने ऐसा माहौल हमें भी मिला है, पर बच्चों आप लोगों को तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज आप लोग भ्रमण के लिए निकलोगे तो लंबे लंबे काफ़ी लंबे लंबे बिल्डिंग देखने को मिलेंगे, बगीचा नहीं। ये आप लोगों का क्या बोलेंगे, बहुत बुरा समय ही बोलेंगे। हम लोगों के समय में प्रकृति बहुत कुछ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, और हम लोगों ने काफ़ी लाइफ को एंजॉय भी किया। पर आप नहीं कर पा रहे हो, ये इस बात का दुख मुझे भी है कि प्रकृति के बीच आप लोगों ने कुछ फील नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के जीवन में सुन रह गया। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों के थ्रू से ही कुछ जानने की कोशिश कीजिए। चेटी का मतलब होता है दासी, नौकरानी। तात का मतलब होता है पिता। सुरभि का मतलब होता है सुगंध।
हिम बिंदु का मतलब होता है ओस के कण। सुबह सुबह आप जाओगे ना, तो अगर कहीं पे घास मिल जाए तो उस पर पैर रखोगे तो देखोगे एक ठंडा पानी सा तुम्हारे पैर में टच हुआ और अच्छा लगा, उसे ही कहते हैं ओस बिंदु। और ये आजकल दुर्लभ हो गया है, ना कहीं घास है ना कहीं ओस के कण है, जो आपकी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है। तो इस कविता माँ का एक कहानी का 12 लाइन आप लोग लर्न करने की कोशिश कीजिए। आज यहीं तक, बाय बाय, सी यू।